नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज आप लोगों को एडिटोरिया बिहार एसएससी का सेट नंबर 8 कराया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए इस सेट को बनाइए और अपना स्कोर है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। तो कहां से निर्वाचित किया गया था? ये कैबिनेट मिशन जो था 1946 के सुझाव पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व वहां की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों में ने किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ जो था वो किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ? अमेरिका में। कब? 1788 में ये अपनाया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन जो था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? तो यह अशोक मेहता समिति ने की थी। 1777 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो कब दी थी? 1978 में। ठीक है। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये था 92वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? 1993 में। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था इस टाइम? तो वो था बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो यह है 1/6 सदस्य, अनुच्छेद 171 के तहत। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्र क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर एक तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। और वर्तमान में दिल्ली तथा पुदुचेरी में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद जो है सृजित है। नेक्स्ट है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो किस प्रांत की राजधानी थी? ये प्राची प्रांत की राजधानी थी। नेक्स्ट दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह, क्या कह रहा है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। तो किस स्थल से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला दिया हुआ है विनय पिटक, बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या। क्या है? बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या, जो कि क्या है? गलत है। इसमें क्या होगा? विनय पिटक में इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है। दूसरा है सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख। ठीक है। सूत पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, जो कि क्या है? सही है। अभिधम्म पिटक बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम एवं अनुशासन संबंधी नियम है। तो अभिधम्म पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी जो है क्या होगा? केवल दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? तो किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो वो राष्ट्रकूट था। नेक्स्ट है, बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ठीक है। तो किसे नियुक्त किया था? तो ये मलिक अलाउद्दीन जानी था। ठीक है। मलिक अलाउद्दीन जानी को क्या किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार
नियुक्त किया था। बाद में जो बने थे, बाद में सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां भी बिहार के सूबेदार के रूप में इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो कौन था? वो थे जैनुल आबादीन। इनको क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, जिसने क्या किया था? जजिया कर हटा दिया और गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था। नेक्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? ये ट्रैंकूवर में की थी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था भारत 1616 ईस्वी में आई थी। ठीक है, कब? 1616 ईस्वी में आई थी। इसने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के ट्रैंकूवर यानी कि तमिलनाडु में स्थापित की थी। और 1676 में श्रीरामपुर, कहाँ? 1676 में कहाँ? श्रीरामपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, और श्रीरामपुर कहाँ है? तो ये WB में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था बालाजी बाजीराव। ठीक है, कौन? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, और यह युद्ध 14 जनवरी 1761, कब? 1761 में, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य, जिसमें मराठा क्या हुए थे? हार गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था नहीं था वो था लॉर्ड बेबल। बाकी ये सब क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जो था 1938 में कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब? 1938 में। याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ताओं के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने दिया था? ये बलदेव सहाय ने दिया था। नेक्स्ट है कविता, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, तो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये है रघुवीर नारायण। ठीक है, बटोहिया जो है रघुवीर नारायण की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? तो किसकी मिलती है? तो ये सिक्किम से मिलती है। किसकी? सिक्किम से। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे? इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय का पठार का अंश कौन सा नहीं है? तो यह है भुवन पहाड़िया। ठीक है, और भुवन पहाड़िया असम जिले के एक बराक घाटी के कछार जिले में स्थित है। ठीक है, बाकी गारो, खासी, जयंतिया ये सब क्या है? ये आपके मेघालय पठार का अंश है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो किसे पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से। किससे? अंडमान को निकोबार से। हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ दोआब और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ? नदियां। ठीक है, तो पहला क्या है? बिस्ट दोआब। ठीक है, बिस्ट दोआब जो है ब्यास तथा सतलज के मध्य है। कहाँ? ब्यास तथा सतलज के मध्य। बारी दोआब जो है वो रावी तथा ब्यास के मध्य। किसके बीच? रावी तथा ब्यास के मध्य। रचना दोआब जो है रावी तथा चिनाव। ठीक है, रावी तथा चिनाव के मध्य। चाज दोआब चिनाव तथा झेलम के बीच ये आपका क्या है? स्थित है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो किस नदी पे जो शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह आपके कावेरी नदी पे। किस पे? कावेरी नदी पे। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। शिव समुद्रम कर्नाटक के
चामराजनगर जिले में एक झरना है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है गरजने वाली चालीसा। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ठीक है, तो पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ठीक है, 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन को कहते हैं। ठीक है, गरजता चालीसा, इसी प्रकार प्रचंड पचासा 50 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलने वाली पछुआ पवन, और चीखता साटा जो होता है वो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पवन का नाम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हुआ है देश और एक तरफ से क्या दिया हुआ है? राजधानी। ठीक है, तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया, जो कि सही है। कंबोडिया, नेहोम पेन, ये भी सही है। ओमान, अम्मान, जो कि क्या है? गलत है। ओमान का क्या होगा? मस्कट होगा। क्या होगा? मस्कट होगा, याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा? मस्कट। सीरिया का दशवीक और ओमान का आपका मुद्रा क्या है? तो ये है रियाल। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से किस एक ने समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ठीक है, तो किस एक में जो है, किस एक से जो है समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो है राष्ट्रीय आय की ऊंची दर। ठीक है, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य, तो अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इस योजना में निहित उत्पादन, ठीक है, उपादान का भार कम हो सके। ठीक है, उपादान का भार कम हो सके। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो शीर्ष संगठन क्या है? ये है नेफेड। ठीक है, नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, याद रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? तो किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तरल परिसंपत्ति पर विचार करना है, पहला दिया हुआ है। इसको क्या करना है? इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। ठीक है, तो इसमें पहला जो आता है दोस्तों वो करेंसी आता है। करेंसी जो है सर्वाधिक क्या है? तरल है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आएगा? आपका करेंसी। ठीक है, दूसरे पे कौन आएगा? बैंकों के पास मांग जमा। ठीक है, दूसरा नंबर पे कौन आएगा? बैंकों के पास मांग जमा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? बैंकों के पास बचत जमा। ठीक है, और चौथे नंबर पे बैंकों के पास संबंधित जमा, यानी कि चौथे नंबर पे आएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 3, 2। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रथाओं का सही क्रम है? तो किसका है सही क्रम? तो वो है आपका वास, स्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। क्या है? ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है जैव विविधता का नाश का कारण है। तो जैव विविधता का नाश का कारण क्या है? पढ़ते हैं। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, जो कि सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण, ये भी सही है। वनों का नाश, ये भी सही है। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है प्रहरी ऐप को? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से क्या होता है? एसएसबी में जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास या मौका संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो चौथा है। कौन सा है? चौथा है। और इस सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो ये अमेरिका का है। किसका? अमेरिका है फर्स्ट पे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दस्तलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में किया गया है। किसके किसके बीच? भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य। ठीक है, थल सेना अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीवीसी के नए अध्यक्ष जो हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण वृद्धि हुई है? तो कितना किलोमीटर वन आवरण वृद्धि हुई है? तो है 1540 वर्ग किलोमीटर वन आवरण की वृद्धि हुई है। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माधव हाड़ा को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनकी कृति पंचरंग चोल पहर सखीर्य के लिए दिया गया है इनको। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 9 व्यक्तियों को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये हरिद्वार में किया गया है। नेक्स्ट है प्रथम प्रीमियर लीग क्या है? प्रथम महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? तो ऑरेंज कैप का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो वो है मेग लैनिंग ने। नेक्स्ट दिया हुआ प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? तो नालंदा के लेखक जो हैं वो अभय के हैं। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2019 से। नेक्स्ट है रिलायंस के जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के याक चूरपी को GI टैग मिला है? तो किस राज्य के याक चूरपी को GI टैग मिला है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश के याक चूरपी को GI टैग मिला है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? तो गंगा के उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली कौन सी नदी है? तो वह कोसी और कौन? बूढ़ी गंडक। कोसी और बूढ़ी गंडक है। गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी जो है घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, कोसी है और महानंदा है। ठीक है, और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? कर्मनशा है, सोन, पुनपुन और फल्गु नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा। निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। तो जल में पूरी तरह से घुलनशील कौन सा है? तो वो है फिटकिरी। कौन सा है दोस्तों? फिटकिरी। फिटकिरी एक हाइड्रेट सॉल्ट है जिसे वाटर प्यूरिफायर के रूप में उपयोग किया जाता है, जो जल में क्या है? पूरी तरह से घुलनशील होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस द्रव्य में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो किस द्रव में रखे जाने पर क्या होगा? तो यह है शीतल पेय में। ठीक है, शीतल पेय में क्या होता है? कार्बनिक एसिड होता है जो लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? मानव निर्मित फाइबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड कहलाता है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है? तो पानी में सोडियम गिराना। क्या है? पानी में सोडियम गिराना। नेक्स्ट मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय हो जाता है किस मिश्रण से? मिश्र धातु के प्रयोग से। ठीक है, संयोग से। तो वो होता है आपका निकेल के संयोग से। क्या होता है? अचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम का भंडारण होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है? तो प्रोटॉनों की संख्या जो समान होती है वो किसमें होती है? आइसोटॉप में होती है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो काल क्रमानुक्रम में क्या व्यवस्थित करना है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है ये कब ये हुआ था? तो 1911 में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 1911 में। थॉमसन परमाणु मॉडल जो था 1897। कब? 1897। और बोर परमाणु मॉडल कब वो था? 1913। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3। कौन सा? 2, 1 और 3। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय क्या है? गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है ये गैसीय एक्सचेंज? तो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या है। तो संतति कोशिकाओं की संख्या जो है वो 2 होता है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का अर्थ है। तो ओजोन छिद्र का क्या अर्थ है? तो ओजोन छिद्र का जो अर्थ है, ओजोन की सांद्रता में कमी होना। ठीक है, ओजोन की सांद्रता में कमी होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? तो प्राथमिक ईंधन जो है वो प्राकृतिक गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। नेक्स्ट है, शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूछ और दाढ़ी के लिए विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? ये टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि यानी कि फ्रैगमेंटेशन मेथड द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा आपका जीव है? वो है स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट दिया हुआ है, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। तो क्या बनती है? हमारा जो समतल दर्पण है उसमें हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? तो ये आभासी बनती है। नेक्स्ट है, वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है। तो वस्तु से प्रकाश की गुजरने की जो घटना है वो अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो फ्यूज तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट, त्वरण की इकाई है यानी कि एक्सेलरेशन की जो इकाई है वो कौन सा है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है वो कौन सी आवृत्ति है? वो है 10⁴ हर्ट्ज। ठीक है, मानव काल के लिए आवृत्ति की श्रव्य सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही है? तो अगर पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाएगा तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो ये 20 होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। तो भोजन को जो रासायनिक पाचन शुरू होता है वो कहाँ से होता है? वो मुंह से होता है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।